हेलो कैंडिडेट्स, हम लोग एयरफोर्स नेवी जीके की सीरीज चला रहे थे चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग। तो उसमें हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका पार्ट 2 बचा हुआ था। तो हम लोग आज पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया था ज्योग्राफिकल सरनेम। तो ज्योग्राफिकल सरनेम जो चैप्टर है इसमें हम लोग जो 21 के बाद क्वेश्चन बचे हुए थे उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद के क्वेश्चन अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं आपको बाइलिंगुअल समझाऊंगा और इंग्लिश बोथ में। तो डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं और उनको चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग के बारे में बता सकते हैं, जहां मैं आपका कोर्स जो है जो आपके मार्च में एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं उससे पहले मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूं। 25 नंबर की जीके केवल आपकी नेवी में पूछी जाती है SSR AA में, और आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी जीके क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप वीडियो में देख सकते हैं, वो चैनल में पड़ा हुआ है वो वीडियो, आप उसको भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, सांपों का देश। ठीक है, किस कंट्री को हम लोग सांपों का देश कहते हैं? तो कंट्री ऑफ स्नेक जो है वो ब्राजील को। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कंट्री ऑफ स्नेक, तो आपका आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील को हम लोग सांपों का देश कहते हैं। ठीक है, वेनिस ऑफ ईस्ट, वेनिस ऑफ ईस्ट, पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस हम लोग किस कंट्री को कहते हैं? कोचिन को। ठीक है, कोचिन को हम लोग पूर्व का वेनिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये कंट्री नहीं है ये सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या स्पेस सिटी। ठीक है, अगर आपसे पेपर में पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक सिटी या आपसे पेपर में पूछ ले स्पेस सिटी तो दोनों का आंसर सेम होगा। हम लोग बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं और स्पेस सिटी भी बैंगलोर को हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कंट्री ऑफ पिरामिड। ठीक है, पिरामिड का देश, पिरामिड का देश हम लोग किसे बोलते हैं? मिस्र को। मिस्र को हम लोग पिरामिड का देश बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंडों की टोकरी। तो अंडों की टोकरी हम लोग किस स्टेट को बोलते हैं भारत में? तो आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश को हम लोग अंडों की टोकरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में थोड़ा बता देता हूं। आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी ऐप पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। इसके बाद आपको अगर कोई प्लस कोर्स चाहिए तो आप प्लस कोर्स ले सकते हैं। आपको अगर रेफरल कोड की जरूरत है तो आप IVT10 एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप IVT10 डालते हैं, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है। अनअकैडमी में अगर आपको कोई प्लस फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे डाउट सेशंस वगैरह, मतलब आपको एग्जाम से रिगार्डिंग या किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई डाउट होने वाला है तो अनअकैडमी आपका वो क्लियर करेगा। ठीक है, अनअकैडमी में अभी 2 NDA के कोर्स स्टार्ट हुए हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। पैंथर नाम से कोर्स है, देख सकते हैं ये 29 दिसंबर से आपका कंडक्ट होने वाला है, पैंथर नाम से कोर्स। और दूसरा कोर्स जो है अचीवर्स नाम से है, ये आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप पैंथर्स कोर्स या अचीवर्स इन दोनों को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी एजुकेटर्स हैं इन्होंने अभी NDA 1 और NDA 2 में 200 से ऊपर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन NDA में ऑलरेडी करा रखा है। अब आपकी बारी है, तो NDA की अगर तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स नेवी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी को आज ही ज्वाइन करें। और जिस तरीके से NDA में 200 से ऊपर सिलेक्शन हुए हैं उस तरीके से अब आपका भी अगला नंबर है, आप भी अपने सिलेक्शन की पूरी गारंटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन वाला कॉलम पे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको IVT10 एंटर कर देना। जैसे आप यहाँ पर IVT10 एंटर करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 साल वाले कोर्स के लिए आपको 800 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरीके का आप 2 साल वाला कोर्स लेते हैं तो आपको 960 रुपीज तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके बाद आप अपनी तैयारी अनअकैडमी ऐप पे स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी में टाइम पे क्विजेस भी कंडक्ट कराई जाती हैं और इसके अलावा अनअकैडमी टाइम पे आपके टेस्ट भी कंडक्ट कराता रहता है। मतलब आपको पूरा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम के समय, जैसे आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन या नर्वस ना हो। इसके बाद आप अपनी तैयारी अनअकैडमी ऐप पे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है 200 लोग ऑलरेडी NDA में अपना सिलेक्शन ले चुके हैं इन एजुकेटर से। अब आपका नंबर है तो जाइए अभी NDA में एनरोल कीजिए। कूपन कोड की जरूरत है तो IVT10 एंटर कर दीजिएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 26 नंबर तक क्वेश्चन। 27 नंबर पे आते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप। यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? बेल्जियम को। तो मैं आपको बता दूं, यूरोप जो इस कंटिनेंट है तो यूरोप में जो सबसे पहला कंटिनेंट पास में जो पड़ता है कॉर्नर पे वो कॉकपिट, इस वजह से हम लोग उसको बेल्जियम को हम लोग कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम जो है उसको हम लोग कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। भारत का प्रवेशद्वार किस सिटी को कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई को हम लोग भारत का प्रवेशद्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मसालों का बगीचा। तो मसालों का बगीचा जो है ये केरला स्टेट को कहा जाता है। केरल में सबसे ज्यादा मसाले पाए जाते हैं। ये जो मसाले स्पीसीज वाले मसाले हैं, ठीक है, जो सब्जी मसाले, गरम मसाले ये सब होते हैं ना, ये वो वाले
मसाले, ठीक है। तो केरला में सबसे ज्यादा मसाले पाए जाते हैं, तो केरला को हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को हम लोग सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहते हैं। स्टील सिटी, स्टील वाला जितना भी काम होता है आपको मालूम होगा जमशेदपुर में होता है, तो जमशेदपुर को हम लोग स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम पैगोडा का देश, तो स्वर्णिम पैगोडा का देश हम लोग म्यांमार को कहते हैं, म्यांमार जो है उसको हम लोग स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन कौन सी सिटी है, पुणे, ठीक है, पुणे को हम लोग क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों की डलिया, तो फलों की डलिया हम लोग कहते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट को। आपको मैं बता दूं हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फल होते हैं, सेब अधिकतर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को हम लोग फलों की डलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं भारत का बगीचा, तो भारत का बगीचा जो है हम लोग बेंगलुरु सिटी को कहते हैं, बेंगलोर में बगीचे वगैरह ज्यादा हैं, इस वजह से बेंगलोर को हम लोग भारत का बगीचा भी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स जो है ये कहां पर है, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं, ये आपके नॉर्थ इंडिया में पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, ये इनको हम लोग ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं पवित्र भूमि, तो पवित्र भूमि किसे कहते हैं, जेरूसलम को, जेरूसलम को हम लोग पवित्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मोतियों का द्वीप, तो मोतियों का द्वीप हम लोग किसे कहते हैं, बहरीन कंट्री को, मोतियों का द्वीप हम लोग कहते हैं बहरीन कंट्री को। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा, MANAMA, ठीक है, बहरीन की कैपिटल मनामा है। और बात करें करेंसी की, तो करेंसी इसकी दिनार है, DINAR, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एमराल्ड आइलैंड, एमराल्ड आइलैंड किसे कहते हैं हम लोग, आयरलैंड को एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, एमराल्ड आइलैंड हम लोग आयरलैंड को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का मरीज, देखिए मैंने इससे पहले आपको होमवर्क भी दिया था, और जब मैंने आपको वाला क्वेश्चन इससे पहले वाला पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था आपको यूरोप का मरीज, तो यूरोप का मरीज मैंने आपको तब बताया था टर्की, ठीक है, टर्की जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो देखिए आपको आंसर मिल गया होगा, एशिया का मरीज हम लोग चाइना को कहते हैं, तो चाइना जो है एशिया का मरीज कहलाता है। आते हैं एड्रियाटिक की रानी, तो एड्रियाटिक की रानी हम लोग किसे कहते हैं, एड्रियाटिक की रानी हम लोग कहते हैं वेनिस, इटली, ठीक है, वेनिस जो शहर है इटली में, उसको हम लोग एड्रियाटिक की रानी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों हाथियों की भूमि, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स मतलब हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि मैंने आपको बताया था क्या, फिनलैंड, फिनलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, हजारों झीलों की भूमि। और इसी तरीके से क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये है हजारों हाथियों की भूमि, लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स, तो लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स किसे कहते हैं, लाओस को, लाओस को हम लोग हजारों हाथियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो अब ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफिकल सरनेम, जिसमें आपको टॉप 43 क्वेश्चन आए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप चाहें तो वीडियो को अपने शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और उनको चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग के बारे में भी बता सकते हैं।